नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे सुपुत्री की शादी के लिए वित्तीय सहायता एवं कन्यादान सहायता यानी 1,01,000 रुपए की राशि आपको यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों यह हमारी स्कीम अप्रूव हो चुकी है, 110% अप्रूव हो चुकी है, यानी 1,01,000 रुपये हमारे खाते में जल्द ही आने वाला है। ठीक है दोस्तों, योजना का नाम है सुपुत्री की शादी के लिए वित्तीय सहायता एवं कन्यादान सहायता। 1,01,000 रुपये प्रगति यानी हमारी 100% हमारी अप्रूव हो चुकी है, स्टेटस अप्रूव आ रहा है। कार्य में विस्तार से हम इसको आपको दिखाएंगे, क्या प्रोसेस रहा है, क्या क्या हमने डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड किया है। पूरा प्रोसेस दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ताकि आप भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकें। ठीक है दोस्तों हमने बहुत सारी स्कीमों के बेनिफिट लिए हुए हैं और हर स्कीम के बारे में हम आपको बता भी रहे हैं कि कैसे कैसे स्कीम में अप्लाई होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या आपको काम करना है। ठीक है दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को हम ओपन करते हैं, चालू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे हमने पोर्टल ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हमारी जो स्कीम है डीपीटी स्कीम हमारी अप्रूव हो गई है, यानी हमारी सुपुत्री की शादी के लिए यहाँ पे वित्तीय सहायता एवं कन्यादान सहायता की जो रकम है 1,01,000 रुपए की राशि, जो कि हमने 13/6/2024 को अप्लाई करी थी। ठीक है जी, जो कि 110% ये हमारी अप्रूव हो चुकी है। अमाउंट भी यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे स्टेटस भी अप्रूव दिखा रहा है। ठीक है जी, कार्य यहाँ पे विस्तार से देखेंगे और पूरी तरीके से हम आपको बताएंगे। ठीक है जी, पूरी तरीके से बताएंगे हम आपको कि क्या क्या हमने इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा है और इस स्कीम का के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इस स्कीम का बेनिफिट आप कैसे ले पाएंगे और कौन इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। ठीक है जी। जी हाँ दोस्तों, योजना के विस्तार यानी शीर्षक इसमें सुपुत्री की शादी के लिए वित्तीय सहायता एवं कन्यादान सहायता, यानी रकम इसमें 1,01,000 रुपए की है। विवरण में हम जान लेते हैं। पंजीकृत श्रमिक की सुपुत्री की शादी के अवसर पर बोर्ड द्वारा 1,01,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। कन्यादान के रूप में 5100 रुपये और विवाह की व्यवस्था हेतु 50,000 रुपए की राशि यहाँ पे आपको मिलेगी। यहाँ पे कुछ शर्तें भी यहाँ पे 4 शर्तें हैं जो कि यहाँ पे आ, दर्शाई गई है, जैसे कि पंजीकृत श्रमिक की कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी यानी अनिवार्य है। यानी आपकी 1 साल आपकी कॉपी आपकी पुरानी होनी चाहिए, तभी आप इस स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। नंबर 2 पे यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन पत्र सभी वैध दस्तावेजों के साथ शादी की तिथि से 1 वर्ष के अंदर आपको अपलोड करना यहाँ पे अनिवार्य है। यानी आपको शादी की जो तिथि है उसके 1 वर्ष के अंदर अंदर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और ये आवेदन करना है। ठीक है, 1 साल के यदि बाद आप आवेदन करते हैं तो आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र, यानी आपको यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उसके लिए भी हमने सेपरेट अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, कैसे आप मैरिज सर्टिफिकेट आप बनाएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ठीक है, आप वो वीडियो देख के आप विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र बना सकते हैं। 4th नंबर पे लिखा हुआ है आवेदक वचन, यानी घोषणा आपको यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम से प्राप्त नहीं की है और नहीं करेगा। ठीक है जी, यहाँ पे वो एक यहाँ पे वचन देगा। ठीक है, यहाँ पे एक दोस्तों यहाँ पे एक डिक्लेरेशन जो होता है उसको भी हम आपको बताएंगे, वो डिक्लेरेशन आपको कैसे फिल करना है। जी हाँ दोस्तों, ये घोषणा पत्र है, आप देख रहे होंगे ये घोषणा पत्र है सुपुत्री की शादी के लिए वित्तीय सहायता सेक्शन 62 नियम 61 एवं कन्यादान सहायता धारा 22। ठीक है, ये घोषणा पत्र है जो कि आपको फिल करना है, 2 पेजों का है दोस्तों। इसमें क्या लिखना होगा आपको कि मेरा नाम यह है, सुपुत्र पत्नी श्री, आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, निवासी जिस गांव के आप हैं उस आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिखा जाएगा बोर्ड पंजीकरण संख्या, यानी आपकी जो कॉपी पे जो संख्या लिखी होगी पंजीकरण संख्या, आप यहाँ पे वो पंजीकरण संख्या आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में
उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित घोषणा करता हूँ या करती हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे लिखेगा जाएगा मेरी सुपुत्री, यहाँ पे अपनी बेटी का नाम लिखेंगे, का विवाह दिनांक, जिस डेट को शादी हुई है वो डेट यहाँ पे लिखेंगे, जिसके लिए मैंने किसी भी सरकारी विभाग, बोर्ड, नगम संस्था से शादी के लिए वित्तीय सहायता एवं कन्यादान सहायता प्राप्त नहीं की है और नहीं इसके लिए मैंने कोई आवेदन किया है। ये आप यहाँ पे घोषणा करेंगे। उसके बाद में सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है मेरी सुपुत्री का विवाह प्रमाण पत्र, पंजीकरण संख्या, यहाँ पे पंजीकरण संख्या, तिथि को जारी करने वाले का, जिसने आपका पंजीकरण, विवाह जो पंजीकरण जो आपका जारी किया है उसका यहाँ पे अधिकारी का नाम आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है मैं इससे पहले अपनी एक या दो पुत्रों की शादी के लिए वित्तीय सहायता ले चुकी हूँ, या यदि लिया है तो आप यहाँ पे लिखोगे, अदरवाइज यहाँ पे जीरो लिख दोगे। अभी तक कोई भी सहायता प्राप्त नहीं की है, यानी जीरो है। ठीक है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है मेरी पत्नी या पति द्वारा किसी भी सरकारी विभाग, बोर्ड, नगम संस्था से शादी के लिए वित्तीय सहायता एवं कन्यादान सहायता प्राप्त नहीं की है और न ही इसके लिए आवेदन किया है। फिफ्थ नंबर पे लिखा हुआ है मैं आज भी भवन निर्माण कार्य से जुड़ा हूं या जुड़ी हूं तथा बोर्ड का सक्रिय सदस्य हूं तथा वेबसाइट पर मेरे द्वारा अपलोड की गई सूचना दस्तावेज सही व अपडेटेड हैं। ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पे लिखना होगा उपरोक्त सभी तथ्य मेरे समुचित ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं और वह सही है। इनमें से कोई तथ्य ना तो छुपाया गया है, ना कोई गलत है। यदि उपरोक्त तथ्य किसी भी समय गलत पाए जाते हैं तो हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या उसके लिए मैं हकदार रहूंगा। मेरे द्वारा प्राप्त की गई साइकिल सहायता की राशि को भी लौटाने को बाध्य रहूंगी। जितनी भी आपने स्कीम का बेनिफिट लिया वो सारी स्कीमें का जो भी राशि है वो आप लौटाने को यहाँ पे बाध्य रहोगे और आपका पंजीकरण भी यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा और आपको यहाँ पे दंड भी दिया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई भी आपके साथ में की जा सकती है। तो यहाँ पे आप स्थान लिखेंगे अपना। ठीक है। यहाँ पे अपना स्थान लिखेंगे, तिथि लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आप सिग्नेचर या अंगूठे का निशान आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपका घोषणा पत्र हो गया। ठीक है जी। तो पूरी तरीके से दोस्तों हमने आपको बताया, ये आपको घोषणा पत्र ही आपको इसमें अपलोड करना है। उसके बाद में आप मैरिज जो सर्टिफिकेट है वो आप अपना बनवा लेना। ठीक है जी। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए भी हमने वीडियो बनाया है, वो अपने चैनल पर डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो आप कहने का मतलब आप 1 साल के अंदर, शादी के 1 साल के अंदर ही आप इसको आवेदन करें और इसका पूरा 1,01,000 रुपये की राशि आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों हमारी स्कीम अप्रूव हो गई है, बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि शादी में जो खर्चा होता है कम से कम कुछ ना कुछ तो इसका हमें बेनिफिट मिल जाता है। 1,01,000 रुपये का तो यहाँ पे कम से कम जो रकम आएगी हमारे अकाउंट में उसका हमें बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों। तो लेबर कॉपी से दोस्तों मिल रहे हैं पैसे, इसमें कोई शक नहीं है। पैसे मिल रहे हैं, स्कीमें अप्रूव हो रही हैं। ठीक है। बट आपको थोड़ा-सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। ठीक है जी। बस आपको तरीके से काम करना है। सारा काम आपका पक्का होना चाहिए। कोई फेक वर्क स्लिप नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्क का पद होना चाहिए फैमिली आईडी कार्ड में। ठीक है जी। तो आप स्कीमों का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो यदि आपके लिए यूज़फुल रही है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें।